ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर। और ऐसे में आपने जब ओबेसिटी की बात की है, तो क्या ओबेसिटी ही एक मुख्य कारण है या फिर जेनेटिक भी समस्या हो सकती है या कोई और समस्या जिसकी वजह से प्यूबर्टी जो है लड़कियों में खासकर कम उम्र में अब दिखने लगी है? 80% कारण जो है वो जेनेटिक से रिलेटेड है। ओके। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि 80% एक लड़के का प्यूबर्टी डेवलपमेंट कब शुरू होगा। 80% चांस है कि जब उसके पिताजी का शुरू हुआ है या उसके बड़े भाई का शुरू हुआ है। ऐसे ही लड़कियों में है कि पीरियड कब शुरू होंगे। 80% चांस है कि जब उनकी माँ या नानी या मौसी के पीरियड शुरू है, अप्रोक्सीमेटली उसी हम्म। एज में शुरू होंगे। इसके बाद बचते हैं 20% कारण। और हम्म। उन 20% कारण में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है न्यूट्रिशन। हम्म। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मल्टीविटामिन विटामिन सारे मिलने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। हम्म। और बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। हम्म। और इसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि साथ में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हम्म। चाहे वो हार्मोन की बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, हम्म। तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर, बाकी जो गेस्ट हैं उनका रुख करूं उससे पहले एक बार और मैं समझना चाहूंगी इसको बेहतर तरीके से। आपने बहुत प्रमुख बातें कही हैं, जैसे ओबेसिटी है। मान लेते हैं कि ओबेसिटी नहीं है बच्चों में, लेकिन किसी तरीके की बीमारी, मान लीजिए आजकल हम बच्चों में डायबिटीज भी देख रहे हैं और वो प्रॉब्ली ओबेसिटी की वजह से भी आ गई, तो क्या इसकी वजह से भी प्यूबर्टी पे असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल असर होगा। अगर बच्चों में ओबेसिटी है तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज बहुत कॉमन है, लेकिन डायबिटीज बच्चों में ओबेसिटी की वजह से बढ़ रही है। हम्म। और प्यूबर्टी की जो एज है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी ओबेसिटी की वजह से। ज्यादा फैट होने की वजह से बॉडी सेंस करती है कि जब बॉडी में एडिक्वेट फैट आ जाती है तो बॉडी सेंस करती है कि ठीक है, बहुत एनर्जी है, अब एज आ गई है, तो प्यूबर्टल डेवलपमेंट शुरू हो जाए। और प्यूबर्टल डेवलपमेंट हमेशा नेगेटिव कंट्रोल में होता है। सो हम्म। जैसे ही एक क्रिटिकल मास ऑफ फैट पहुंच जाता है बॉडी में, तो नेगेटिव कंट्रोल होता है, वो हट जाता है और प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। ओके। तो अब ये सवाल उठता है डॉक्टर रॉय, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये प्यूबर्टी का एज जो है वो कम हो रहा है और बहुत अर्ली हो रहा है और जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे में मानसिक शारीरिक जो बदलाव हो रहे हैं उससे बच्चों पर किस तरीके का असर आप देख रही हैं? यस, सो मैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देखती हूँ एंड अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं। अभी अर्ली प्यूबर्टी वाले जो बच्चे हैं उनमें लड़कियों में कई बार अर्ली प्यूबर्टी आने से पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं। हम्म। एंड इससे क्या होता है, बच्चे मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो उन चीजों को हैंडल कर पाए। हम्म। सो उससे चिंता, इमोशनल स्ट्रेस, कई बार इवन साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन वगैरह भी बच्चों में देखने को मिलती है। एंड लड़कों में भी हम कई बार प्यूबर्टी का ऑनसेट अभी जल्दी देखते हैं। ऐसे में भी वो उनके अंदर भी अग्रेशन या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसे जो सिम्टम्स हैं ये हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम्म। बच्चे के अंदर जो प्यूबर्टी के वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका शरीर फिजिकली उन चीजों को उसमें उसमें चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से बच्चे उसके लिए रेडी नहीं है या तैयार नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड करता है जिसकी वजह से कई तरह के साइकोलॉजिकल कंडीशन हमें बच्चों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अवसाद या डिप्रेशन एंड हम्म। इवन इरिटेबिलिटी, गुस्सा। इन सब चीजों में हमें आजकल नई घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती है। स्कूल में बच्चों के बीच कई तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। सो हमें जो बच्चों के मानसिक रोग, जो मानसिक जो विकास है उसके ऊपर भी ध्यान हमेशा मेंटल हेल्थ पे देने की जरूरत है। हम्म। ताकि अगर बच्चे के अंदर आप अर्ली प्यूबर्टी देख रहे हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे बच्चे का अकेला अकेला रहना, लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, तो ऐसे में आपको एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए।